तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एबीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो यह क्लास यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा और आप अगर बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो बस ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो की देखने के बाद आप जो इस वीडियो में बताया जाएगा वो चीजें तैयार कर लीजिए। आपको इंग्लिश में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहली चीज आपके बोर्ड एग्जाम में आती है ग्रामर, ग्रामर नहीं, पैसेज। तो सबसे पहले तो आप पैसेज पर ध्यान दीजिए। आप पैसेज को कैसे पैसेज कितने नंबर का आता है आपके एग्जाम में? 10 नंबर का। तो आप पैसेज पर अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आप एक पैसेज एक दिन में अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके बोर्ड जो एग्जाम होने वाले उसके अभी अपने पास बहुत दिन है। अगर अपन एक पैसेज एक दिन में भी सॉल्व करेंगे तो अपन बोर्ड एग्जाम तक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी। तो अपन बोर्ड के एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को पैसेज पर ध्यान देना है। आप डेली एक पैसेज लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। फिर सॉल्व करके आप मैच कीजिए कि कितने आप सही कर पा रहे हो। तो पैसेज को आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि आपके यहाँ पर 10 नंबर का पैसेज आता है। 10 नंबर में से 8 नंबर के तो आपको वहीं से क्वेश्चन आते हैं पैसेज में से। 1-2 नंबर की अलग से आ जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं? वर्ड फॉर्मेशन से। अब वर्ड फॉर्मेशन क्या है? ऐसे कि आपको एक शब्द दे दिया जाएगा, जैसे मान लो आपको एक एडजेक्टिव वर्ड दे दिया। अब क्वेश्चन आपको पूछ लिया कि इस एडजेक्टिव वर्ड का नाउन फॉर्म क्या होगा। हो सकता है नाउन दे दी जाए तो अपन से पूछ ले कि इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा। अपन को कुछ भी दे सकते हैं पेपर वाला। तो अपन को तैयारी पहले से करनी है। और हाँ, जो भाई बहन पहले से अच्छे से तैयार कर रहे हैं उनको तो फिर किसी बात का डर ही नहीं है। वो तो जाएंगे और पेपर में बेस्ट करके आएंगे। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए वीडियो बहुत खास है। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सीन करें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पैसेज की। आपके 10 नंबर की आती है अनसीन पैसेज। तो आपको 2 पैसेज आएंगे 5-5 नंबर में। एक पैसेज आपको आएगा कितने नंबर का? 5। तो एक पैसेज आएगा आपको 5 नंबर का। 2 पैसेज आते हैं 5-5 नंबर के। तो 5 + 5 कितने हो गए? 10 नंबर का अपन को पैसेज आता है। तो पैसेज में अपन को 7-8 से 9 क्वेश्चन तो उसी पैसेज में से पढ़ करके देने होते हैं। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं, तो वो हमने आपको बता दिए। ये कैसे चेंज करें वर्ब को नाउन में, नाउन को वर्ब में, वो इसकी एक क्लास आपको अलग से आएगी। तो दूसरी चीज की अगर अपन बात करें तो इसमें विशेष योगदान रहता है ग्रामर का। किसका? ग्रामर का। तो आपकी ग्रामर बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि आपको ग्रामर अगर अच्छी नहीं होगी तो आप पैसेज को कैसे पढ़ पाओगे? और जब पढ़ ही नहीं पाओगे तो आप कैसे पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? तो आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए ग्रामर आनी चाहिए। और ग्रामर में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो हम आपको बता रहे हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, अपन को पेपर में पास होना है। और जिनको अच्छा प्रदर्शन करना है तो वो तो भाई कोई भी चीज छोड़े ही ना। तो अगर अपन बात करें ग्रामर में तो सबसे पहले आपको आना चाहिए ग्रामर में टेंस, क्योंकि टेंसों में जान बसती है ग्रामर की। तो सबसे पहले आपको टेंस तो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि टेंसों की सहायता से आप जैसे एक आपको 4 नंबर वो बताएंगे आगे, एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसको आप उसी में से देख करके आपको कुछ वर्ड लिखने होते हैं 70 से 75। तो आपको टेंस आएंगे तो आप हिंदी का जो कन्वर्सेशन होता है, जो हिंदी आप दिमाग में आएगी तो आप हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहली बात है आपको टेंस आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको टेंस आते हैं तो आप वॉइस का एक क्वेश्चन आता है ग्रामर, हो सकता है 1 कभी 2। वॉइस एक्टिव और पैसिव। फिर अगर अपन तीसरी बात करें तो तीसरा क्वेश्चन आता है आपको डिग्री वाले पार्ट से, चैप्टर से। तो अगर आपने ये 3 टॉपिक तैयार कर लिए तो आपके 4 से 5 नंबर श्योर पक्के हैं कि आपको यहाँ से आ जाएंगे। वैसे पढ़ना तो अपन को सभी चीजें है। और अगर अपन बात करें आगे तो एक आर्टिकल का भी एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से नरेशन का भी आता है। फिर नरेशन के बाद एक क्वेश्चन आपको प्रीपोजिशन का भी आता है। प्रीपोजिशन एक क्वेश्चन आपको मॉडल भी दे दिया जाता है, मॉडल का। और अपन मॉडल अगली बात करें अपन 8वें नंबर की तो एक क्वेश्चन आता है आपको जैसे सो दैट का प्रयोग। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, वहां पर वेरी के स्थान पर सो, फुल स्टॉप के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है।
एक और अगर अपन बात करें 9th नंबर की, इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग आता है। तो आप बस ग्रामर में जो 8 से 9 चीजें जो आपको दी गई हैं, जो आपको बोर्ड पर दिख रही है, इनको आप तैयार कर लीजिए। आपको 10 में से 10 नंबर आपके पक्के हैं ग्रामर में। तो आपको ग्रामर में ये सारी चीजें पढ़नी है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, क्योंकि ग्रामर 10 नंबर की आती है, और ग्रामर अगर आपको आती है तो ग्रामर की सहायता से अपन अनसीन पैसेज है उसको अपन एक टाइटल वाला क्वेश्चन आता है पेपर में, वो बताएंगे। तो आप ये सारी चीजें ग्रामर की सहायता से आप पेपर में आसानी से टाइटल निकाल सकते हो किसी भी पैसेज का। और जब आप टाइटल निकाल लोगे तो वहां पर आपको एक चीज और पूछता है, वो टाइटल के साथ साथ नोट्स बनाओ। मतलब एक पैसेज दिया जाता है, उसको आपको पढ़ना है, पैसेज में किसके बारे में बात चल रही है, वो अपना क्या हो जाता है, वो टाइटल, जिसके बारे में बात चल रही है। और दूसरी चीज अपन को क्या बनाना होता है उसी में से, नोट्स। नोट्स मतलब अब ये क्या चीज है, नोट्स जिसके बारे में पैसेज में बताया जा रहा है उसी से रिलेटेड अपन को 2 से 3 सेंटेंस लिखने होते हैं। ये अपन को 4 नंबर में आता है। 1 नंबर का आता है पता है क्या, 1 नंबर में आपको वो टाइटल पूछेगा और 3 नंबर में आपसे वो नोट्स बनवाएगा। तो कम से कम 3 से 4 आपको सेंटेंस बनानी है उससे रिलेटेड, आपके 4 नंबर पक्के। मतलब अभी तक अपन ने इंग्लिश में ना तो कोई चैप्टर की बात की है, ना ही अपन ने क्वेश्चन आंसरों की बात की है। अपन ने सिर्फ जे बिना क्वेश्चन आंसर और बिना इंग्लिश की बुक उठाए आप लोग ये सारी चीजें तैयार करते जाओ। और आगे अगर अपन बात करें तो आपको 1-2 एप्लीकेशन याद करनी है, सॉरी एप्लीकेशन जैसे टीसी और लीव की तो अपन बचपन से याद करते आते हैं, मिडिल क्लास से। तो आपको इसके साथ एक आध और बुक बैंक, जो बुक बैंक की जो एप्लीकेशन होती है वो वाली याद कर लो। हो सकता है आपको और भी अच्छे से याद हो, जो आप जहां पर आप पढ़ते हो तो आपको वहां के टीचर ने अच्छे से याद करवाई हो एक और एप्लीकेशन, तो आप वो भी याद कर सकते हो। तीसरी चीज अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक ऐसे भी आता है 4 नंबर का। तो आप एक ऐसे तो याद आप उनको पहले से होता है बंडल ऑफ साइंस का, मतलब एक के साथ आप 1-2 पैसेज और तैयार करो, ऐसे तैयार करो। हो सकता है वो ऐसे नहीं आया तो आपका जो दूसरा ऐसे तैयार है, आप वो तो हो सकता है वो आ जाए तो आप लिख तो सकोगे। तो आपके 4 नंबर यहाँ से पक्के हो गए। मतलब ये वे चीज है जो बोर्ड के एग्जाम में पूछी ही जाती है, आप इसको इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपको यह तो तैयार करनी है। तो अपन बात करें कितने हो गए, अपने कितने नंबर की बात कर ली, तो 10 नंबर का अपन का क्या हो गया, पैसेज। और 10 नंबर की अपनी क्या हो गई, ग्रामर। और एक ग्रामर और आपका एक और 4 नंबर में पैसेज आता है जिसमें आपको टाइटल और नोट्स बनाने होते हैं। 4 नंबर की अपनी क्या हो गई, एप्लीकेशन। और अपना 4 नंबर का क्या हो गया, ऐसे। तो टोटल अपने कितने नंबर हो गए, 10 10 20 और 28 4 32। मतलब 32 नंबर तो आप इंग्लिश की बुक बिना बुक उठाए आपको मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हो, और आप इतने नंबर में पास भी हो जाओगे। तो अगर आप लोग जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, बस आप ये चीजें तैयार कर लीजिए, आपको कोई सी भी चीज आपको पास होने से नहीं रोक सकती है। और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो भाई पूरी चीजें पढ़ना पड़ेगी। अगर हम बात करें तो आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि चैप्टर से 6 नंबर के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। इसके अलावा अगर और बात करें तो आपके 6 नंबर की आती है एक्सटेंड है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़े हैं और समझे हैं तो आप एक्सटेंड भी कर लोगे। और अगर आपने चैप्टर सारे पढ़े हैं और समझे हैं तो उनसे आप क्वेश्चन अगर बोर्ड के एग्जाम में आ गया, अगर आपको टेंस अच्छे से आते हो तो आप उन टेंसों की सहायता से उन प्रश्नों के आंसर सरल एवं कम शब्दों में सटीक आंसर दे सकते हो। तो आपको इस तैयारी अच्छे से करनी है। इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि जो लोगों ने मतलब जिन छात्रों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में, वो सिर्फ इस वीडियो की सहायता से जो यहाँ पर बताया गया है वो चीजें तैयार कर लो, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिनको अगर इंग्लिश में जो चाहते हैं कि मेरे तो इंग्लिश में 75 में से 70+ आए, तो भाई उनको तो पूरी जो आपको सिलेबस है वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी चीज इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी,
अगर इस वीडियो में कुछ चीजें छूट गई हों, जो हो सकता है हमने ना बता पाई हूँ, आपको आती हूँ, मतलब कि जी चीजें भी होना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर सही लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।